अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो बरक्सा में खुश आमदीद। आज मैं एक और फ़िलिस्तीनी कहानी लेकर हाजिर खिदमत हूँ, जिसका नाम है रिहाई और इसकी मुसन्निफ़ा है ईशा ईमान। और इसमें 3 बहन भाइयों की स्टोरी दिखाई गई है जो फ़िलिस्तीनी हैं और उन पर कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलते हैं अब स्टोरी की जानिब। ये एक छोटे से घर का मंजर है जिसके कम से कम 3 कमरे थे। घर सादगी और मुफलिसी की अलामत था। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी थी, जैसे हर चीज़ को उसकी ज़रूरत के मुताबिक तरतीब दिया गया हो। यहाँ एक 44 साला औरत बैठी थी, नरम कालीन पर कुछ काम करती नजर आ रही थी। उन्होंने टांगों पर चादर ओढ़ रखी थी, आँख का रंग सब्ज, जिनकी रोशनी में एक गहरा राज छुपा था। उनका रंग चमकदार सफ़ेद, मगर चेहरे पर चंद निशान थे, जैसे स्याही ने अपना निशान छोड़ दिया हो। वो मुसलसल ज़बान से कोई विर्द कर रही थी, जो जैसे उनकी रूह को सुकून दे रहा हो। एक 14 साल घुंघराले बालों वाला लड़का कंधे पर बस्ता डाले घर में दाखिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आया। उसकी आंखों के सामने बैठी औरत जैसी थी वो किसी गहरी सोच में लगता था। एक लम्हे के लिए रुककर उसने औरत को देखा, फिर धीरे से सलाम करता उनके करीब आ बैठा, जैसे कि ये आदत हो। उसका कद 14 साल की उम्र में अच्छा खासा था। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी गहरी सोच में गर्क हो। उस औरत के कंधे पर सर रखकर उसे जैसे सुकून मिला था। औरत बेइख्तियार मुस्कुरा दी, नर्म और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। नरमी से हाथ बढ़ाकर उन्होंने उस बच्चे के माथे से बाल हटाए और बड़ी मोहब्बत से बोली, मेरा प्यारा उमर। उमर भी मुस्कुरा दिया। अम्मा जान, आज स्कूल में जानती हैं क्या हुआ? आंखें हनूस बंद उसने अपनी माँ से बात करना शुरू किया। क्या बात परेशान कर रही है मेरे बेटे को, बताओ मुझे। उन्होंने बड़ी नरमी से उसे खुद से अलग करते हुए पूछा। उमर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने कहना शुरू किया, अम्मा जान, आज स्कूल में एक अजीब बात हुई। वो लड़का आकिब, जिसकी सब लोग हमेशा चढ़ाई करते हैं, आज चोरी करते पकड़ा गया। मैं जानता हूँ कि वो चोर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसका साथ नहीं दिया। वो नजरें झुकाए कह रहा था, यानी वो खुद भी अपनी हरकत पर शर्मिंदा था। माँ ने उसकी तरफ गौर से देखा, जैसे वो उसके दिल की कैफियत को समझ रही हो। उमर, तुम्हारा मतलब है कि वो लड़का बेगुनाह था, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की? माँ ने सवाल किया। उसकी गर्दन मजीद झुक गई। जी अम्मा, वो बेगुनाह है। मुझे पूरा यकीन है कि वो चोरी नहीं कर सकता, लेकिन जब सब उसके खिलाफ थे तो मैंने उसका साथ नहीं दिया। सब लड़के उससे अलग हो गए थे और उसके साथ कोई नहीं था। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? उसको उस गुनाह की तकलीफ में डाल दिया जो उस बच्चे ने कभी किया ही नहीं। और फिर तुमने उसकी रिहाई में मदद भी नहीं की। आखिर क्यों बेटा? उन्हें जैसे अपने बेटे की इस हरकत से दुख पहुंचा था। उमर ने एक लंबी सांस ली। अम्मा, सब लोग उसे चोर समझ रहे थे और मुझे लगा कि मैं उसका साथ देकर खुद को भी मशकूक बना लूँगा। मुझे डर था लोग मुझे भी उसका साथी समझेंगे। मुझे अपने इस साथ की फिक्र थी। मेरे सब दोस्त समझते कि और अल्लाह अल्लाह क्या समझता उमर? और यहाँ उमर की चलती ज़बान को ब्रेक लगी थी। नज़रें उठाकर उसने माँ की तरफ देखा, जिनका चेहरा अब भी पुरसुकून था। तुमने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि तुम्हें डर था तुम्हारी साख खराब हो जाएगी। ठीक, तुम लोगों की नज़रों में पाक साफ रहे, लेकिन अल्लाह की नज़रों का क्या? उसके बंदे पे इल्ज़ाम लगने दिया जो उसने सिरे से किया ही नहीं। उस बात की क्या जस्टिफिकेशन दोगे अल्लाह को? उनका लहजा धीमा और पुरसुकून था। तुमने उस बच्चे का साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रब तो सब देख रहा है, और जिसका कोई गवाह नहीं होता उसका अल्लाह होता है। और जब अल्लाह इंसाफ करने पर आता है तो सबको अपनी तकलीफ़ों की जंजीरों से रिहाई मिलती है बेटा। वो बहुत बड़ी बात बहुत आराम से कह गई थी। उमर की गर्दन एक बार फिर झुक गई। उसकी माँ ऐसी थी, नरमी से उसकी गलती को सही करने वाली। इससे पहले कि उमर कुछ कहता वो फिर से बोल उठी, चलो आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, यहाँ आओ मेरे पास। उन्होंने बड़े प्यार से उसे कहा और उसका सर अपनी गोद में रखा और कहना शुरू किया। कुछ साल पहले फ़िलिस्तीन का शहर गाज़ा, 17 अक्टूबर 2023, सुबह 6 बजे। सुबह का वक्त था। छोटा सा कच्चा पक्का घर, जहाँ माँ बहुत मोहब्बत से चूल्हे पर कुछ बना रही थी। बाप अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था और आयत अपनी सालगिरह की खुशियों में जगमगा रही थी। यहाँ सब लोग फजर के बाद जाग जाया करते थे। उस घर में 5 लोग रहते थे, आयत, अहमद
और अरहम की इकलौती बहन थी। अहमद 23 और अरहम 22 साल का और आयत जो आज ही 18 साल की हुई थी। वो तीनों अपने वालिदैन के साथ रहते थे। अहमद और अरहम आज खास तौर पर खुश थे। अपनी इकलौती बहन के लिए वो बाजार से खुद केक लेने जा रहे थे। माँ ने उन दोनों को माथे चूमकर नरमी से कहा, जल्दी आना, आयत को आज तुम दोनों का इंतजार है। अम्मी, आप भी ना इतना सा केक लेने जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे जिहाद पर भेज रही हो। अहमद ने हंसते हुए कहा, जिहाद से कम नहीं है बच्चा, बहन की मुस्कुराहट का सवाल है, बाप ने हंसते हुए कहा। वो दोनों खुशी खुशी घर से निकले ही थे कि कुछ लम्हे बाद फिजा में एक धमाका की लरजती हुई आवाज़ से गूंज उठा था। जमीन कांप उठी, फिजा में एक धुआं सा भर गया, जैसे काली चादर ने आसमान को ढांप लिया हो। वो पुरसुकून सा आशियाना एक पल में मलबे का ढेर बन चुका था। अहमद के हाथ से केक छूटकर नीचे गिरा। अरहम का चेहरा हवाइयाँ उड़ती रंगत लिए खामोश खड़ा था। फिर एक भाग दौड़ शुरू हुई, एक जुनून, एक पागलपन। अम्मी, बाबा, आयत, वो चिल्लाते दौड़ते हाथों से मलबा हटाते। वो बस तड़पते हुए अपने अपनों को ढूंढ रहे थे। अहमद को मलबे से एक खून से भरा जूता मिला, बाबा का जूता। दूसरी तरफ अरहम के हाथों में माँ का वह सफ़ेद दुपट्टा आया जो सुबह उन्होंने सर पर लिया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखें खाली थी लेकिन दिल गोया चीख रहे थे। फिर एक कोने में कुछ दबा सा कपड़ा नजर आया, गुलाबी रंग का फ्रॉक, वही फ्रॉक जो अहमद और अरहम ने आयत को तोहफे में दिया था। वो खून में लथपथ था। अहमद ने कांपते हाथों से उठाया और बगैर कुछ कहे ज़मीन पर बैठ गया। अरहम की आंखों में जैसे कयामत आ गई हो। फिर अचानक एक कर्ब में डूबी कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, भाई। दोनों एक साथ उठे। आवाज़ की सिमत लपके। आयत मलबे के नीचे दबी थी, उसके टांग के मलबे तले थी। चेहरा गर्द और खून से आलूदा था, लेकिन लबों पर वही भोला सा तबस्सुम। अम्मी, बाबा कहाँ हैं? मुझे दर्द हो रहा है, भाई अम्मा को बुलाएं। बाबा। वो रो रही थी, जानती थी अब वो कभी उन्हें देख नहीं पाएगी। एक आखिरी दीदार भी, जिस औलाद को माँ बाप का मुआसिर ना हो, जिनके माँ बाप को खाक कर दिया जाए, वो रिहाई कैसे पाए उस तकलीफ की जंग से। अरहम ने अपना सर उसकी पेशानी से लगाया। अहमद ने उसके हाथ थाम लिए, लेकिन वो दोनों खामोश थे। चीखना चाहते थे, रोना चाहते थे, लेकिन ज़बान साथ नहीं दे रही थी। सिर्फ आंखों से आंसू नहीं, वो तकलीफ टपक रही थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। और यूं एक हंसता बसता घर लाशों के खून और मिट्टी का ढेर बन गया। यहाँ से शुरू होता है आयत, अहमद और अरहम की रिहाई का सफ़र। 17 अक्टूबर 2023 बरोज़ हफ्ता। वो सुबह शायद गाज़ा की सरजमीन पर शुरू होने वाली सबसे अलमनाक सुबह में से एक थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि फिजा रॉकेटों की आवाज़ से लरज़ उठी। हर तरफ धमाकों की गूंज थी, जैसे खुद ज़मीन भी चीख रही हो। तकरीबन 6:30 बजे इसराइली सरहद के पास से हमास ने रॉकेट फायर किए और उसके फ़ौरन बाद इसराइली ने जवाबी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। धुएं के बादल आसमान को स्याह कर रहे थे और लोग अपने प्यारों को तलाश करते हुए मलबों में उम्मीद की आंखें लिए खड़े थे। ये कोई मामूली दिन न था, ये एक ऐसा दिन था जिसने दर्जनों घरों को राख, बच्चों को यतीम, माँ को बेसदा और बापों को बेबस कर दिया। गाज़ा की वो सुबह जो कभी पुरसुकून हुआ करती थी, आज मौत का पैगाम लेकर आई थी। हर तरफ बस तकलीफ ही तकलीफ थी। अहमद और अरहम ने आयत को मलबे के दरमियान से गुजारा, खून से लथड़ा हाथों के साथ, और फिर बेताबी से सीने से लगाया। वो दोनों जानते थे कि उसके जिस्म पर हर जख्म, हर दर्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। आयत एक बार फिर बोली, भाई मुझे दर्द हो रहा है। आयत की सरगोशी ने दोनों भाइयों को झंझोर डाला था। उनकी नज़रें एक दूसरे में उलझी हुई थी। फिर दोनों ने उसे संभाला और मलबे के ढेर से बाहर निकाले। वो शायद अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। बाहर हर तरफ खून की नदियाँ बह रही थी, हर तरफ खून की हवा चल रही थी। कुछ माएँ अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ बच्चे अपने वालिदैन के टुकड़े हुए जिस्मों की तलाश करते नजर आ रहे थे। वो सब कुछ था सिवाय अमन के। आयत की हालत भी बहुत नाजुक थी। उसका जिस्म ढीला और नीम बेहोश था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद की झलक थी, जैसे वो अभी तक अपने वालिदैन की आवाज़ सुनने की उम्मीद में थी। अहमद ने उसको अरहम के बाजू में दिया।
और तेजी से आगे बढ़ा ताकि वो जख्मी लोगों की मदद कर सके। उसका दिल घुट कर रह गया था, मगर वो जानता था कि ये उसका फर्ज है। चंद लम्हों बाद एम्बुलेंस आई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का अमल शुरू हो गया। आयत भी जख्मियों के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई, लेकिन अहमद और अरहम ने आंखों में एक ऐसा खला था जो कभी भर नहीं सकता था। पहले हमले के बाद जख्मियों और बेघर हो जाने वालों को अलमा मदानी अरब हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। यह हॉस्पिटल अब सिर्फ इलाज का मरकज़ नहीं था, बल्कि पनाहगाह बन चुका था, एक उम्मीद का गोशा जहां लोग ये मान कर बैठे थे कि शायद अब कुछ दिन चैन से गुजर जाएं। आयत की हालत उन 10 दिनों में कुछ बेहतर होने लगी थी। उसके जिस्म पर लगे जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे, लेकिन वो जो जख्म उसकी रूह पर लगे थे वो तो जैसे हर दिन और गहरे होते जा रहे थे। उसके नाजुक वजूद से जुड़ी 2 टांगें फिलहाल वो चल नहीं सकती थी। कुछ अरसा लगेगा उसकी टांगों को सही होते, और इस सच्चाई ने जैसे उसके भाइयों का दिल चीर कर रख दिया था। और आयत वो बस खामोश थी, कुछ नहीं कहती थी। अरहम और अहमद हर रात उसके पास बैठे रहते, उसे तसल्ली देते, दुआएं पढ़ते, उसका हाथ थामे उस वक्त का इंतज़ार करते जब वो आंखें बंद करके सो जाए। और सुबह होते ही वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलकर जख्मियों, बच्चों और बेसहारा खानदानों की मदद करने में लग जाते। वो अपने दर्द को पछता डालकर दूसरों के जख्मों पर मरहम रखने वाले बन चुके थे। फ़िलिस्तीन के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई या खेलना सिखाने से पहले बहादुर बनना सिखाते हैं। जो हौसला, जो हिम्मत, जो ईमान फ़िलिस्तीन के लोगों के पास है, वो चाह कर भी किसी के पास नहीं हो सकता। अपना दुख भूलकर बाकियों की मदद करना, अपनी रोटी का टुकड़ा किसी और को देना, ये जानते हुए कि दोबारा न जाने कब उन्हें कुछ खाने को मिलेगा, ये सब कुर्बानियाँ वो एक दूसरे के लिए देते हैं। 10 दिन गुजर चुके थे। लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी जिंदगी वापस आती महसूस हुई। कुछ माओं ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। बच्चे हॉस्पिटल के बरामदे में अधूरी मुस्कुराहटों के साथ खेलने लगे। ऐसा लगता था शायद अब क़यामत रुक गई है, शायद अब वो महफूज हैं। लेकिन वो गलत थे, सब गलत थे। उसी दिन आयत ने पहली बार कुछ हौसला किया और अपने भाइयों से कहा, भाई मुझे हमारे घर जाना है, एक बार बस। अरहम और अहमद एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में एक अनजानी हिचकिचाहट थी। वो अब घर नहीं रहा आयत, वो सिर्फ मिट्टी का ढेर है। अरहम ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन आयत बज़िद थी। उसकी निगाहों में कुछ देखने की आस थी। वो यादों को आखिरी बार महसूस करना चाहती थी। आखिरकार अरहम ने डॉक्टर से इजाज़त ली। अहमद ने उसे सहारा देकर उठाया और कदम कदम साथ चलने लगा। आयत के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। अरहम उनके साथ था। वो जब उस मलबे पर पहुँचे जिसे वो कभी अपना घर कहते थे, तो उनके कदम लरज़ गए। चारों तरफ मलबा, जले हुए कपड़े, अधजली तस्वीरें और राख थी। उनकी माँ का आवाज़, उनके बाप की हंसी, सब कुछ उन हवाओं में दफन हो चुका था। आयत ने अपने कमज़ोर बाजू आगे बढ़ाकर उस जगह को छुआ जहाँ कभी उसका कमरा होता था। यही तो था मेरा कमरा। उसकी आवाज़ में दर्द था जो लफ्ज़ों से नहीं, आंसुओं से झलक रहा था। अहमद और अरहम खामोश खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बरस रही थी। बिना एक भी आंसू गिरे सब अपनी अपनी माजी को याद में गुम थे। और फिर फिजा चीख उठी, एक होलनाक आवाज़, एक गूंज, जैसे आसमान से क़यामत बरस गई हो। पीछे अलमा मदानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग शोलों में गिरी थी। वो जो लोगों के लिए पनाहगाह थी, अब चीखती हुई इंसानियत का सराजा बन चुकी थी। एम्बुलेंसेस अंगारों में बदल चुकी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर धमाकों से फट रहे थे और दवाएं ज़मीन पर बिखरी हुई थी, जैसे ज़िंदगी भी अब हार मान चुकी हो। जख्मियों की चीखें फिजा में उड़ रहे थे और बच जाने वालों की चीखें उस क़यामत का मंजर पेश कर रही थी जिसका वादा रोज़े हशर के दिन के साथ था। आयत एक गिरी हुई दीवार के साए तले बैठ गई। चेहरे पर जा बजा मिट्टी लगी। उसके सामने एक माँ अपने बच्चे के आधे वजूद को सीने से लगाकर पागलों की तरह चीख रही थी। या अल्लाह, मेरा बच्चा, ये कैसा जुल्म है। मेरे मालिक, बच्चे के टुकड़े, अल्लाह रहम कर हम पर, रहम। मेरे मालिक, हमारे बच्चों के टुकड़े हमसे नहीं उठाए जाते। दूसरी तरफ एक नौउम्र लड़का मलबे से अपने बाप की उंगली निकालकर हिचकियों में रो रहा था। अब्बू, मुझे माफ़ कर दे, मैं पानी लेने गया था। अब्बू प्लीज़ आंखें खोलें।
अम्मी 10 दिन पहले मुझसे बिछड़ गई, अब आप मुझे तनहा ना करें। अब्बू प्लीज़, अब्बू प्लीज़ यार, आंखें खोलें, मुझे डर लगता है, इस जगह से मुझे साथ ले जाएं अब्बू। आयत के दोनों भाई अहमद और अरहम जख्मियों को घसीट घसीट कर महफूज जगहों पर ला रहे थे, मगर कहाँ, पनाह तो अब बाकी ही ना थी। अहमद के हाथों में एक मासूम बच्ची थी जिसका आधा चेहरा जल चुका था। अरहम के शानों पर खून आलूद चादर थी जिसमें कोई सांस लेता वजूद लिपटा था। हमें तो कब्रिस्तान भी नहीं मिलेगा बहन, आपके बच्चे को किस जगह दफनाएं? अहमद ने बेबस लहजे में कहा। ये ज़मीन भी हमसे छीन ली गई है। आयत ने आसमान की तरफ देखा, ना कोई आसमानी मदद, ना कोई रोशनी, सिर्फ धुआं, सिर्फ स्याही और सिर्फ मौत की बू। क्या यही है रिहाई की कीमत? क्या हमारे सब्र का यही सिला है? उसने खुद से सवाल किया, आवाज़ लरजती हुई, आंखें खाली और दिल मुकम्मल शिकस्ता। आयत, अहमद और अरहम किसी तरह एक महफूज सी इमारत के मलबे के कोने में जा बैठे। दीवारें झुकी हुई, छत कहीं से किसी भी लम्हे गिर सकती थी, मगर यही उनका वाहिद साहिबान था। आयत के हाथ में एक पुराना धूल आलूद मोबाइल था। उसकी उंगली लरज रही थी, लब सूखे हुए, और आवाज़ जैसे गले में ही कहीं अटक गई हो। मगर फिर भी उसने रिकॉर्ड के बटन पर उंगली दबाई। कैमरा उसके जख्मी चेहरे, आंखों के नीचे गहरे साए और फटी टूटी दीवारों को कैद करने लगा। हम जिंदा हैं अभी तक, मगर कब तक? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो, जैसे वो अब थक चुकी हो। हम खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, लेकिन मर भी नहीं पा रहे हैं। आखिर में वो हंसी, मजाक उड़ाने वाली हंसी। क्या हम सिर्फ तब नजर आएंगे जब हमारी लाशें हवा में उड़ेंगी? उसके अल्फाज टूट गए, चेहरे पे साफ हकारत। अहमद एक जख्मी बच्चे को गोद में उठाए कैमरे के सामने आया और आंखों में खून लिए बोला, ये बच्चा कल तक हंसता था, फुटबॉल खेलता था, अपने माँ बाप की इकलौती और प्यारी औलाद था। आज अपनी माँ को खो चुका है, बाप की लाश ढूंढ रहा है। हम सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, चीख सकते हैं, मगर दुनिया, वो सिर्फ स्क्रॉल करती है। अरहम एक खोखली मुस्कुराहट के साथ आगे आया और कैमरे की तरफ झुका। हम दहशतगर्द नहीं भाई, हम काफिर भी नहीं हैं, हम सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि आपकी स्क्रीन पर कुछ सेकंड भी बोझ बन जाते हैं। आयत ने वीडियो अपलोड कर दी उस कैप्शन के साथ, हम मर रहे हैं, तुम देख भी नहीं रहे, और जो देख रहे हैं तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? मगर दूसरी तरफ दुनिया की स्क्रीनों पर अब भी खामोशी थी। जो देखता चंद सेकंड रुक कर अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे कमेंट पोस्ट करता और आगे बढ़ जाता, मगर ज़मीन का दरवाज़ा बंद रखा। चंद रोज़ गुजर गए, कभी किसी तो कभी किसी शहर में इसराइल की जानिब से मिसाइल फेंकते जाते, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में फ़िलिस्तीन की रिहाई के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। काले गोरे, अमीर गरीब, मुसलमान हिंदू, सिख ईसाई, हर मजहब, हर तरह के लोगों ने आवाज़ उठाई। जकार्ता में अमेरिकी सफारत खाने के सामने, मेलबरी में मुजाहिरीन ने लाइब्रेरी से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च की। मैनचेस्टर में इसराइल के मुखालिफ रैली निकाली गई। दीगर ममालिक ने भी फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। आयत ये सब मोबाइल में देख रही थी। वो तीनों बहन भाई पहले से कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। वो तीनों कैमरे के सामने बैठे और रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। हमें खुशी है कि कई ममालिक के लोग हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। वो फीका सा मुस्कुराई और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोली, हमें याद है जब पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनने का ऐलान किया, पूरी दुनिया की नज़रें घूम गई थी और हमें फ़िलिस्तीनियों को उस दिन लगता था कि अब उम्मत मुसलमान की एक ढाल है। हमने तब दुआएं मांगी थी पाकिस्तान के लिए, जैसे कोई अपना मुहाफिज हो। आयत का लहजा नम हो गया। उसके पीछे अहमद एक जख्मी बूढ़े को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। मगर आज जब हम जल रहे हैं, जब हमारे बच्चे मलबों तले सिसक रहे हैं, जब माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े उठाए चीख रहे हैं, पाकिस्तान खामोश है। कई महीनों से हमने पेट भरकर खाना नहीं खाया, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। एक दुनिया है जो हमारे लिए आवाज़ उठा रही है, हमें डोनेशन भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। उसने मोबाइल उठाया, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को वेबसाइट खोली, एक एक चैनल का नाम ले दी गई।
ये रहा आपका पहला चैनल, कोई खबर नहीं। ये दूसरा, वहाँ भी कोई फिलिस्तीन का जिक्र तक नहीं। ये तीसरा, हाँ बस किसी मशहूर शख्सियत की शादी की खबर है। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें जख्म रस रहे हैं। क्या हमारा खून इतना सस्ता है, या सिर्फ इसलिए कि हम स्क्रीन के इस पार हैं और आप उस पार? हम रोज़ रात एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं। कौन जाने सुबह हम भी लाशें बने मलबे के नीचे दफन हों और आप वहाँ आरामदेह बिस्तर में बेफिक्री से सो रहे हों। हमने तो कभी आपको गैर नहीं समझा था, कभी नहीं। वो रुकी, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद आपका ज़मीर भी उस मलबे के नीचे दफन हो चुका है, जैसे हमारे ख्वाब, हमारे घर और हमारे लोग। हमने आपको दुआ दी थी और आपने हमें खामोशी। उसने वीडियो का अपलोड की और बेदिली से फ़ोन साइड में रख दिया। 2024 शुरू हो चुका था। फ़िलिस्तीन पर गुजरती इस क़यामत को 6 महीने हो चुके थे। पूरी दुनिया के कैमरों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आज उस सानहे को शुरू हुए पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। वही अल-मदानी हॉस्पिटल, वही गलियाँ, वही ज़ख्मी सदा, सब कुछ अब सिर्फ पुरानी वीडियोस और तस्वीर की धुंधली याद बनकर रह गया था। पाकिस्तान की गलियों में ज़िंदगी रवा थी। लोग रोज़मर्रा के मामलात में उलझे हुए थे। किसी को अंदाज़ा भी न था कि गाज़ा की गलियों में अब भी वही राख उड़ रही है, वही बच्चे अपनी माँ को आवाज़ दे रहे हैं, जिनकी लाशें अभी तक मलबे तले दफन हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब भी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, कभी एक वीडियो, कभी कोई पोस्ट, लेकिन उन्हें ड्रामेबाज अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें। इतना फजूल ड्रामा किस लिए कर रहे हैं? ये सब तो कुरान पाक में पहले ही लिखा है। क़यामत की निशानियाँ हैं, होना ही है, और अपने काम से काम रखो कहकर खामोश करवा दिया जाता। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर फ़िलिस्तीन का तज़किरा तकरीबन नापैद हो चुका था, जैसे फ़िलिस्तीन सिर्फ अक्टूबर 2023 में था, अब नहीं। हमें कुछ करना चाहिए, ये जुमला अब भी कभी कभी सुनाई देता। लोगों ने दिल से, ईमान से, जज्बे से चंदा देना शुरू किया। कुछ ने अपनी तनख्वाहों से, कुछ ने बच्चों की ईदी से मदद भेजी, लेकिन वो मदद कहाँ गई? फ़िलिस्तीन तक न पानी पहुँचा, न दवाएं, न कपड़े, न खुराक। जगह जगह नए इदारे कायम हो गए। फ़िलिस्तीन रिलीफ फंड, गाज़ा हेल्प, मजलूमों के लिए हम, इंसानियत की आवाज़, सब खूबसूरत नाम, खूबसूरत कैंपेन्स, लेकिन मकसद सिर्फ एक, अपनी जेब भरना। बैंक अकाउंट्स भरे जा रहे थे, इदारे वाले महंगी गाड़ियों में, नए दफ्तर में, और फ़िलिस्तीन वहाँ अब भी आटे का एक टुकड़ा 20-20 अफराद में तकसीम होता रहा। एक गिलास पानी के लिए लोग मर रहे थे, बच्चे एक एक कतरे के लिए तरस रहे थे। ऊपर रहता सूरज, नीचे बंजर ज़मीन, खाने को एक निवाला नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं। उस पर कभी भी मर जाने का खौफ। एक इंजेक्शन की खातिर बच्चों को मौत के हवाले किया जा रहा था। कहाँ गए पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स? गाज़ा में अब भी पेट की चीखें बुलंद होती हैं, लेकिन दुनिया के कान बहरे हो चुके हैं। और पाकिस्तान, वो अब भी उम्मत मसला कहलाता है, खामोश उम्मत, खुद में मसरूफ़, खुद में गुम। इस सब के दौरान आयत ने महज एक पोस्ट की थी, हम इसराइली गोलियों और बमबारी से बाद में, जबकि भूख और प्यास से पहले मर रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जो हमें पेट भर कर एक दिन खिला सके? लेकिन जवाब में महज खामोशी। उनकी रिहाई जैसे अब मुमकिन ही नहीं थी। आसमान से तोपों की आवाज़ें आ रही थी, दीवारें लरजती थीं, ज़मीन कांपती थी, मगर उस छोटे से कमरे में 3 बहन भाइयों ने एक अलग दुनिया बना ली थी। अहमद मिट्टी के छोटे बर्तन में आटे की गोलियां बना रहा था, और हम एक छोटे से पत्थर को घुमा घुमा कर एक खेल तरतीब दे चुका था। और आयत एक कोने में बैठी थी, चुप और उदास। आयत, अहमद ने अजीब सा मुंह बनाया था, अगर तुमने आज हंसना नहीं सीखा ना, तो हम कल से तुम्हें खेलने नहीं देंगे। आयत ने सर घुमाया, आंखें नम थीं। कैसा खेल? और हमने हंसी रोकते हुए कहा, ऐसा खेल जिसमें जो हारेगा उसे जली हुई रोटी खानी पड़ेगी। अहमद ने झट से एक जली हुई रोटी निकाली। ये खास तुम्हारे लिए है, प्रिंसेस आयत। आयत के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। तो आप दोनों को ये लगता है कि मैं हार जाऊंगी? अरे, आरहम ने मसनूई हैरत से कहा, और अगले ही लम्हे तीनों ज़मीन पर बैठकर खेलने लगे। पत्थर को मारना, गोल दायरे में रखना, और फिर एक दूसरे पर हंसना। जीतने वाला दूसरे को आटे से बनी हुई रोटी खिलाता, जो मिट्टी की खुशबू से
थी, लेकिन उस लम्हे उनके लिए वो दुनिया की सबसे मज़ेदार रोटी थी। फिर अहमद ने आयत को देखकर आहिस्ता से कहा, पता है आयत, जब बम गिरते हैं ना, तो मुझे लगता है जैसे रब हमें कहता है कि हंस लो, क्योंकि ज़िंदगी किसी दिन अचानक छिन सकती है। आयत ने उसे देखा और उसके दिल में कुछ नरम सा पिघलने लगा। भाई, अगर आप ना होते ना, तो मैं रो रो कर ख़त्म हो चुकी होती। अहमद ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अरहम ने उसे गले लगा लिया। हम ख़त्म नहीं होंगे आयत, हम रोशनी बनेंगे, याद रखना। और जब बहन भाई साथ हों तो तकलीफ दे लम्हा भी कुछ पल के लिए खूबसूरत बन जाते हैं। गली के बीच में बने एक टूटे फूटे छोटे से आंगन जैसा गोशा, जहाँ न छत है न दीवार, बस इंसानियत का साया है। आसमान कई दिनों से खामोश है, न कोई धमाका न कोई गोली, जैसे फिजा भी थक गई हो चीख चीख कर। पर यह खामोशी किसी तूफान से पहले वाली लगती है। आयत अपने दुपट्टे का एक सिरा दांतों में दबाए हाथ में प्याज काट रही थी। अरम भाई, आलू ज़्यादा कुचल दिया आपने, ये पराठे नहीं पिचकारी बनेंगे, वो हंसते हुए बोली। और साथ बैठी अम्मा जी, जिनका असल नाम किसी को याद नहीं, वो भी कहकर लगा कर हंस दी। बेटा, आलू कुचलना तुम्हें आता है, शादी के बाद बीवी खुश रहेगी तुम्हारी, अम्मा जी आंख दबाकर आराम को चिढ़ा रही थी। अहमद ने झट से कहा, बीवी खुश तब होगी जब ये उसे अपनी शायरी सुनाएगा, वरना पहले दिन ही रुखसत हो जाएगी वापस माँ के घर। और सब एक साथ हंस दिए। अरहम थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। आज सबके चेहरे पर एक खास किस्म की उदास सी रौनक थी, जैसे दिल जानते हों कि ये लम्हा कीमती है। आयत आटे के पेड़े बना रही थी और छोटी बच्चियां जो एक महीने पहले दूसरे शहर से आई थी उसके इर्द गिर्द बैठी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई बावर्ची हो जिसकी हर डिश अम्मी जी की याद बन जाती है। तुम लोग अपने आलू लाए? आयत ने एक बच्ची से पूछा। जी बाजी, हम 3 लाए थे। 3 आलू 3 बहन भाइयों के लिए काफ़ी होते हैं ना? आयत के हाथ थम गए, उसकी आंखें कुछ लम्हे नमी से भर गई, लेकिन वो झटक कर मुस्कुराई। हाँ, काफ़ी होते हैं जब दिल बड़ा हो तो। आंगन में 2 बूढ़ी औरतें चटाई बिछाकर बैठ चुकी थीं। सबके आटे, सब्जियां, नमक और थोड़ी बहुत मिर्चों को इकट्ठा किया गया। किसी के पास एक टूटी परात थी, किसी के पास लकड़ियों का गट्ठा, तो किसी ने बाकी ईमानदार जैतून का तेल ला दिया। अहमद ने पराठा पलटते हुए कहा, आज अगर इसराइली ड्रोन आए तो खुशबू से आएंगे, इतने मज़ेदार पराठे हैं। बको मत भाई, आयत ने चिमटा लहरा कर कहा। बच्चों के आगे मत बोले, वो सच समझ लेंगे। सबकी हंसी फिर गूंजी। आयत को जब भी लगा कि आँख से आंसू टपकने को है, वो नजरें घुमाकर अहमद की तरफ देखती। वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर मज़ा ढूंढ ही लेता था। देखो ना, ये पराठा कैसा लग रहा है, जैसे इसराइली टैंक के नीचे आ गया हो। वो आलू वाला एक अजला पराठा उठाकर दिखाता तो सब बच्चे समेत बड़े भी हंसते थे। अरहम दिल में बोझ लिए हुए भी बच्चों के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। मैं सुपर हीरो हूँ, जो मुझे पकड़ लेगा उसे इनाम में सबसे बड़ा पराठा मिलेगा। और फिर वो गली में दौड़ता, बच्चे कह के लगाते उसके पीछे पीछे। आयत को देखकर कुछ औरतों ने आहिस्ता से कहा, इतने गम सहकर भी ये तीनों बच्चे सबको हंसाना जानते हैं। वो उदासी से मुस्कुराई और बोली, जंग ने हमारे खिलौने छीन लिए हैं, लेकिन हमारी हंसी नहीं। जब कभी आसमान से जहाज की आवाज़ आती, सबकी सांसें थम जाती, लेकिन अहमद फौरन कहता, शायद अल्लाह रोटी गिरा रहे हैं। फिर वही पराठे उन्हीं जख्मी हाथों से, उन्हीं जख्म खुर्दा चेहरों के लिए बने जिन्होंने ज़िंदगी से शिकवा नहीं किया, बल्कि हर दिन को शुक्र से गुजारा। रात को जब सब आंगन में बोरियों पर सोने के लिए लेट गए, आज वो तीनों भी यही थे। आरम छत की तरफ देखकर बच्चों को बता रहा था कि हर शहीद एक सितारा है जो हमें देख रहा है और हमारी हिफाजत कर रहा है। और आयत बच्चों के सरों पर हाथ फेर कर दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या रब, अगर मौत लिखी है तो बस ईमान की हालत में, और अगर ज़िंदगी लिखी है तो तुझ पर यकीन के साथ। ये छोटे छोटे लम्हे जंग नहीं जीतते, लेकिन जंग के खौफ को बेमायने ज़रूर बना देते हैं। जंग ज़दा रात थी। छत के ऊपर चारपाई पर पड़ी पुरानी बैटरी लाइट मध्यम से रोशनी दे रही थी। आयत की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता टूटे फ़ोन की स्क्रीन पर चल रही थी। नींद को देख लेने की कोशिश थी। अचानक स्क्रीन पर एक अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज़ का नोटिफिकेशन चमका। ईरान ने इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया। साथ एक वीडियो लाइव हो रही थी, दिल दहला देने वाली, आंखें फैलाने वाली।
फ़ोन की आवाज़ पर अहमद और अरहम दोनों चौंक कर उठे थे। तीनों ने स्क्रीन पर नजर जमा ली। वीडियो में रिपोर्टर लरजती आवाज़ में कह रहा था, आज 14 अप्रैल 2024 ईरान ने इसराइल पर पहली बराह रास्त कार्रवाई की। कोडनेम 300 ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस से जायद ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए गए। बैलिस्टिक क्रॉस और दीगर हथियारों से इसराइल के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। आयत के आंखों में हैरत और नमी दोनों एक साथ जाग गई। आखिर किसी ने तो जुल्म का जवाब दिया, उसने लरजती आवाज़ में कहा। अरहम ने गहरा सांस लिया। बहन, ये बस जंग नहीं, हमारे हक में उठने वाली पहली चीख है। अहमद चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वो कह रहा हो, ए आसमान, आज तेरी चुप टूट गई। मोहल्ले में शोर फैलने लगा। फ़ोन सबके हाथों में था। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। अल्लाह अकबर, क्या ईरान ने वाक़ई कर दिया? हमारा बदला शुरू हो गया। आयत के लबों पर आहिस्ता से दरूद शरीफ जारी हो गई। आंखों से बहते आंसू गालों को भिगो रहे थे और दिल किसी नई उम्मीद से धड़क रहा था। अम्मी, अब्बू, आपकी फरियाद सुनी गई है, वो दिल में कह रही थी। अरहम ने आयत के कंधों पर हाथ रख कर कहा, हम जिंदा हैं और अब लगता है कि दुनिया भी जाग रही है। उस रात आसमान पहले से कम गरजदार था, लेकिन दिलों में पहली बार कुछ नरम सा उम्मीद का मौसम उतरा था। 7 सितंबर 2024 रात का पिछला पहर था। गलियों में अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुछ दिनों से इसराइल की तरफ से बार बार धमकियां दी जा रही थी, लेकिन लोग थक चुके थे। खौफ में जीना भी एक अजाब था। आज आसमान कुछ ज़्यादा ही साकित लग रहा था। अहमद, अरहम और आयत घर के पीछे बनी पुरानी लकड़ी के मेज़ के गिर्द जमा थे। आयत रोटी के साथ थोड़ी सी तरकारी रख रही थी। अरहम आयत का मजाक बना रहा था। पता है, तुम्हारी ये तरकारी भी राशन में शामिल हो जाएगी तो दुश्मन भाग जाएंगे। अहमद जोर से हंसा। कम से कम दुश्मन का मुआहदा तो हार मान लेगा। वो लम्हा कितना मामूली लगा, लेकिन वक्त को क्या मालूम कि वो ये आखिरी हंसी होगी। अचानक फिजा को चीरती एक तेज सायरन की आवाज़ गूंजी। वही पुराना आहनी शोर जो सीने में दिल की धड़कन बंद कर देता था। ड्रोन हमला, ड्रोन हमला! बाहर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। जल्दी अंदर आओ। आयत की सांसें बेतरतीब हो गई, मगर अहमद भागते भागते रुक गया। उसने एक जख्मी बच्चे को देखा जो बहुत छोटा था। माँ उसको खींच रही थी, लेकिन पैर बुरी तरह जख्मी था। अहमद पलट कर देखा। अरहम, आयत को ले जाओ। अरहम चिल्लाया, नहीं अहमद, वापस आओ। मगर अहमद भाग चुका था। एक नन्हा सा बच्चा जो अभी तक नहीं समझ सकता था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बच्चा खौफ से लरस रहा था और दूसरी जानिब दुश्मन की फौज की मौजूदगी थी। अहमद का दिल तड़प उठा। वो फौरन उस तरफ दौड़ने लगा। उसके दिल में बस एक ही बात थी कि इन खबीसों की नज़र इस बच्चे पे न पड़े। जैसे ही वो बच्चे के करीब पहुंचा, उसने उसके नरम हाथों को थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अरहम की तरफ बढ़ा। अहमद के चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। अरहम, इस बच्चे को ले लो, अहमद ने आहिस्ता से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में बेहद इस्तराब था। अरहम ने फ़ौरन बच्चे को अपने बाजुओं में उठाया। उस लम्हे की मुकम्मल खामोशी में अहमद को ये एहसास हुआ कि वो बच्चा अब महफूज है, लेकिन उसके अपने लिए वक्त ख़त्म हो रहा था। उसी लम्हे अहमद को पीछे से एक गोली की आवाज़ सुनाई दी और सर पर एक ज़ोरदार धचका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला रहा था। वो एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया, फिर आखिरी सांस लेते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। बचपन की यादें, माँ बाप, बहन भाई, हर मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चला। चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आंखें आसमान से जा लगी। वो जा चुका था। अहमद! और हमने ये आवाज़ें सुनी और पलटकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अहमद की आंखों में वो सुकून था जैसे वो जान चुका हो कि उसकी कुर्बानी ने एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी बचा ली। अहमद का जिस्म बेजान पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरअज़्म नज़रें बाकी रह गई थीं, जो हमेशा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी। उसकी कुर्बानी ने एक नई उम्मीद की रोशनी पैदा की थी, जो कभी भी मान नहीं पड़ेगी। अरहम साकित खड़ा था। उसके पीछे आयत भी उसी हालत में खड़ी थी, साकित, शल। यकीन करना मुश्किल था। माँ बाप खोए अभी वक्त ही कितना हुआ था। इस गम से वो अभी निकले नहीं थे। अहमद का यूँ चले जाना उनकी दुनिया वीरान कर गया था। वो मरे मरे कदमों के साथ आगे आई। आयत ने अहमद की लाश के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में मौजूद दर्द को बेकाबू होने दिया। उसके गले में एक लचक थी
और आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। अहमद के जिस्म पर पड़ा खून, उसकी मुस्कुराहट, वो लम्हे जब वो हमेशा उसकी हिफाजत करता था, सब कुछ उसके जहन में आ रहा था। आयत की ज़बान गुम हो गई थी, लेकिन उसका दिल एक शदीद दर्द में चीख रहा था। अहमद भाई। आयत ने उसके जिस्म को अपने करीब किया, उसके चेहरे को थामा और आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश की। क्यों क्यों आप हमें छोड़ गए? आपको हमारा ख्याल नहीं आया? देखें, अम्मी अब्बू के बाद आप हमारा सहारा थे। आप कैसे जा सकते हैं? उठ जाएं प्लीज़। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं खुश रहूँगी। आप एक बार उठ जाएं, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। प्लीज़ उठ जाएं, मुझे यूँ अकेला न करें, मेरा दम घुट जाएगा आपके बगैर। खुदा के लिए उठ जाएं भाई। वो फुट फुट कर रोती थी। अचानक उसने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी। यही इंसाफ है तेरा? क्यों नहीं आता तो कोई हमें बचाने? क्या क्या ऐसे ही हम डर डर कर मर जाएंगे? यही जिंदगी है? क्या हम कभी रिहाई नहीं पाएंगे? वो चीख रही थी, अल्लाह से शिकवा कर रही थी, और उसकी आवाज़ में ऐसी गहराई थी जैसे पूरा आलम उसके अंदर टूट कर बिखर रहा हो। अरम की आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे वो उन आंसू को अपने अंदर पी रहा हो। उसने आयत को अपने करीब कर लिया, उसे सीने से लगाया, और एक लम्हे के लिए दोनों का सकूत उस कदर संगीन था कि जैसे वक्त भी रुक गया हो। उसकी आवाज़ में सुकून और अज़्म था, लेकिन दिल की तकलीफ ना जाने कितनी गहरी थी। आयत, वो शहीद हो चुका है। एक बार उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो, उसकी आंखों में सुकून देखो। वो अल्लाह की तरफ से चुन लिया गया था। किसी की जान बचाते बचाते वो शहीद हो गया। हमारा भाई, हमारा फ़ख्र है। वो बहुत बेहतरीन जगह पर चला गया, और यकीन करो, तुम्हारे रोने से उसे बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारे सवालात, तुम्हारी तकलीफ, हम उन सब को हमेशा अपने साथ रखेंगे, लेकिन याद रखो, हम रोकर कुछ नहीं कर सकते। हमें इसके गम को ताकत में बदलना है। हमें वो रास्ता इख्तियार करना है जिस पर अहमद ने अपनी जान दी। अरहम का लहजा बहुत मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में चिपके से एक दर्द का समंदर था। आयत की आंखों में एक नई लेयर उभरी। वो जानती थी कि उस वक्त उसका दर्द और गम कुछ भी नहीं। वापस पलटकर उसने अहमद के चेहरे की तरफ देखा। वो वाकई पुरसकून था। आयत ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखें बंद की, फिर अपने आंसू साफ किए, और अरहम के हाथ से वो चंद महीने का बच्चा लिया। हाँ अरहम, तुम सही कह रहे हो। आज तक हम खुद को बचाते आए हैं। आज कसम उन जैसे बच्चों को बचाएंगे जिनके माँ बाप नहीं, जो बेसहारा हैं। आज से हम उनका सहारा बनेंगे। बच्चों को खुद से लगाते हुए उसने कहा। अरहम की नज़रें आयत पर जमी थी। हमें ये सफ़र अहमद की तरह मुकम्मल करना है आयत। शहादत सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं, वो अपने घर, अपने लोगों और अपने असूलों की हिफाजत के लिए शहीद हुआ। अब हम उसका रास्ता अपनाएंगे, ऐसी ज़िंदगी जिएंगे कि उन लोगों को दिखा सकें जो हमें तंग करने आते हैं कि हम कमज़ोर नहीं। अरहम ने आहिस्ता से बच्चे को आयत से अपनी गोद में लिया, जो खौफ से अब भी काँप रहा था, और आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, तुम्हारे भाई ने अपनी जान दी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम रोते रहें। उसका मकसद था कि हम इस दुनिया फ़ानी में सच्चाई और मोहब्बत के लिए लड़ें। वह हमें बता गया कि ज़िंदगी की असल हकीकत यही है, दुख और दर्द के बावजूद लड़ना और अपने असूलों के लिए जीना। और आज उन दोनों बहन भाइयों के दिल से मौत का खौफ ख़त्म हो गया था। उन्होंने अपने अंदर के दर्द से रिहाई पा ली थी। अहमद को शहीद हुए 1 महीना गुजर चुका था। फ़िलिस्तीन की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे, लेकिन अब दुनिया में किसी को कोई खास परवाह नहीं थी। आयत खुले आसमान के नीचे बैठी थी। सामने अरहम कुछ बुजुर्ग औरतों के साथ बातें कर रहा था। पीछे मलबा ही मलबा, चेहरा मुरझाया हुआ जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। जगह जगह जख्म के निशान। आयत ने आंखें साफ की और सामने कैमरा ऑन कर कर रखा। अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ धीमी थी और होंठ कपकपाते हुए, सांसों में जैसे राख की खुशबू बस गई थी। मेरा नाम आयत है। नहीं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, ना मैं मेकअप करती हूँ, ना रील्स बनाती हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर दिन वैसे ही है जैसे आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन हो सकता है। आयत ने उंगलियों में अहमद का रुमाल पकड़ा। ये मेरे भाई का रुमाल है, जो मुझे छोड़कर चला गया, एक बच्चे को बचाते हुए, जिसे दुनिया कभी जान भी नहीं पाएगी। कुछ देर खामोशी, सिर्फ सिसियों की आवाज़। फिर आहिस्ता से बोली, क्या आप जानते हैं भूख कैसी होती है?
जब आपके छोटे बहन भाई रोटी मांगते हैं और आप सिर्फ आंखें बंद करके उनके सर पर हाथ रख सकते हैं। जब पानी की एक बोतल के लिए माएँ अपनी इज्जत तक कुर्बान करने पर तैयार हो जाती हैं। ये फिक्रा सिर्फ कहानियों का नहीं रहा, ये मेरा हर दिन है। कैमरा थोड़ा हिला, आसमान में धमाकों की आवाज़ आई। जब आप स्टारबक्स में बैठकर अपने लाइफ गोल्स डिस्कस करते हैं, हम यह सोचते हैं कि अगला लम्हा फिर ज़िंदगी का हिस्सा होगा या नहीं। जब आप KFC में बैठकर फैमिली डिनर करते हैं तो हमारे यहाँ माएँ उलमाओं से इजाज़त मांगती हैं कि वो अपने बच्चों को अपना हाथ काट कर खिला सकती हैं। जब आप ज़ारा से नया आउटफिट ट्राई करते हैं, हम अपने मर्दों को चादर में लपेटते हैं। आयत की आंखों में अब आंसू नहीं थे। जब आप कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो सुनो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम बाइकआउट कर सकते हो, तुम आवाज़ उठा सकते हो, तुम सोशल मीडिया पर सिर्फ एस्थेटिक ज़िंदगी न दिखाओ, बल्कि किसी की अज़ियत के लिए भी आवाज़ उठाओ। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। और अफसोस, तुम में से अक्सर इस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं। आयत की सांसें तेज़ हो रही थीं, आंखों से बहता पानी, लेकिन लहजा मजबूत। शायद एक दिन आसमान का रंग बदल जाएगा और सूरज हमारे मलबे पर भी रोशनी डालेगा, लेकिन उस दिन तक हम तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि फ़िलिस्तीन जिंदा है और तुम्हारी खामोशी उसे मारने की साजिश है। अगर तुमने कुछ न किया तो एक दिन तुम अपने बच्चों को आंखों में देखकर ये नहीं कह सकोगे कि तुम हक के साथ थे। वीडियो बंद हो गई, सिर्फ खामोशी रह गई और कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा गया, हमें मत भूलो, फ़िलिस्तीन को मत भूलो, खुदा को मत भूलो। और हम हर दिन उस बच्चे को गोद में लिए नए जख्मी बच्चों को तसल्ली देता। यतीम मिस्किन बच्चे फटे कपड़ों के साथ नंगे पांव तपती धूप में गलियों में भूख से बिलखते रहते थे, लेकिन उनकी ज़बान पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता, या अल्लाह, या अल्लाह। छोटे से छोटा बच्चा यही कहता और हम बच्चों को पास बिठाकर हमेशा सिखाता, हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम अहमद उस जैसे हज़ारों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। हम वो चिराग हैं जो बुझे नहीं, अब हमें दूसरों की रोशनी बनना है। आयत अक्सर आराम से कहा करती थी, मेरी रिहाई की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, जब तक एक फ़िलिस्तीनी बच्चा भी खौफ से काँप रहा है। हम सब कैदी हैं। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदल गई, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड्स बदल गए, पोस्ट का दर्द फैशन बन गया। कुछ अर्सा बाद फ़िलिस्तीन का नाम भी टाइमलाइन से गायब हो गया। आयत ने एक आखिरी पोस्ट अर्सा पहले की थी, पता है अब लोग पूछते हैं फ़िलिस्तीन में कुछ हो भी रहा है, किसी को खबर नहीं कि क्या भूख है, कि यहाँ आसमान पर सितारे नहीं ड्रोन है, ज़मीन पर साया नहीं मलबा है। तुमने भूलना आसान समझा और हमने जीना मुश्किल, लेकिन याद रखना, जुल्म को भूल जाने वाले भी जालिम होते हैं। आयत का पैगाम वायरल हुआ, कई दिल रोए, लेकिन वो दिल जो ऐशो आराम की चमक में अंधे हो चुके थे, उन पर कुछ असर न हुआ। कैंप में और हमने एक बच्ची के हाथ में खाली प्याला देखा। वो सिसकी लेती हुई बोली, अम्मी कहती थी भूख सब्ज़ी से कम होती है, पर अम्मी भी तो अब नहीं रही। आयत ने उसे अपने सीने से लगाया। दूसरी तरफ दुनिया के एक महंगे शॉपिंग मॉल में न्यू लाइट्स, मुस्कुराते चेहरे, हाथों में KFC, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स के शॉपर्स। पाकिस्तान के एक शहर में दो दोस्तें एक मॉल में तबसरा करती हैं, बस यार ये बाइकआउट को ड्रामा बनाया हुआ है, भला एक बंदे के बाइकआउट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी ने कहा, सही बात है, वैसे भी कुरान की निशानियाँ ही तो पूरी हो रही हैं, ये तो होना ही था, अब इतनी बात पे मैं अपनी फिलिपिनियों क्यों छोड़ूं। मंजर बदले, एक फ़िलिस्तीनी बच्ची पाँव में जूते के बगैर धूप में रोटी का टुकड़ा ढूंढ रही थी और हमने अपना खाना उस बच्ची को दिया और आयत की तरफ देखकर बोला, कभी कभी लगता है कि इंसान सिर्फ जिस्म से मरते नहीं, कभी ज़मीर भी मुर्दा हो जाता है, और जब ज़मीर मर जाए तो बाज़ारों की चमक लाशों की चीखों को भी दबा देती हैं। जहाँ मुस्लिम ममालिक में इस बात की अहमियत न होने के बराबर थी, वहीं दूसरे ममालिक के आम लोगों से लेकर एक्टर्स, फुटबॉलर्स, सिंगर्स तक ने इसराइली ब्रांड्स को बाइकआउट कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान में चंद नौजवानों का एक ग्रुप नारा लगाता, हाथों में प्ले कार्ड्स पकड़े, बाइकआउट ब्रांड्स, फंडिंग ब्लडशीट। लोग हंसते हुए उसके पास से गुजर जाते। एक राहगीर ने कहा, यार तुम सब अभी बच्चे हो, इन सब में ना आओ, ये पॉलिटिक्स के झंझट हैं सारे, और आगे बढ़ गया। जब तुम्हारी प्लेट में लग्जरी होगी,
हमारी प्लेट में खालीपन होगा। तुम कॉफ़ी सिप करोगे, हम खून के घूंट पिएंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे हर सिप का हिसाब होगा। तुम खामोश रहे तो शरीक हो गए। 2025 के पहले दिन आयत ने ये पोस्ट डाली। उफक पर सूरज अभी पूरी तरह उभरा नहीं था, लेकिन रोजेदारों के पेट में रात की भूख से उठती चीखें पूरे वजूद को थका चुकी थी। गाजा की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। सिर्फ कुछ दुआओं के सरगोशियां, आजान की पुकार और बच्चों के रोते हुए चेहरे सुनाई देते थे। आरम ने छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर आयत की तरफ बढ़ाया। ये पानी भी नेमत है आयत। अहमद होता तो हमें मुस्कुरा कर कहता, रमज़ान में भूखा रहना कुर्बत का जरिया है। आरम ने धीमी आवाज़ में कहा। आयत की आंखें नम हो गई। वो चुपचाप अहमद का पुराना रुमाल अपनी मुट्ठी में भींच गई। अब्बू, अहमद, अम्मी, आप तीनों होते तो शायद आज रोटी का एक टुकड़ा भी खुशी से बांटते, उसने नम आवाज़ में कहा। अरहम और आयत के पास ही वो बच्चे भी खेल रहा था। घर के कोने में लगी हुई घड़ी की सुइयां जिसे थक चुकी थी। वक्त गुजर रहा था, मगर जिस्म के साथ रूहें भी खाली होती जा रही थी। आयत ने कई महीनों बाद एक और पोस्ट की। रमज़ान की पहली सहरी। एक वक्त था जब हम सब मिलकर दस्तरखान पर बैठते थे। अम्मा कुरान पढ़ती थी, अहमद हंसता था, अब्बू हमें जगाते थे, अरहम और मैं पहले पराठे के लिए लड़ा करते थे। आज सिर्फ खामोशी है, सिर्फ दुआएं, सिर्फ आंसू। जो लोग सहरी और अफ्तार में तरह तरह के पकवान खा रहे हैं, प्लीज़ एक लम्हे के लिए सोचें कि गाजा में बच्चे आधा गिलास पानी भी एक दूसरे से छुप कर पी रहे हैं। प्लीज़ बाइकआउट मत भूलो। खुदा के लिए हम जैसे बच्चों के लिए मत खरीदो उनका माल जो हमारी लाशों पर एम्पायर्स बनाते हैं। ये रमज़ान सिर्फ तुम्हारी इबादत के लिए नहीं, हमारी निजात के लिए भी है। हम भूखे हैं, लेकिन अब हमें मौत का खौफ नहीं। हमें सिर्फ एक खौफ है कि दुनिया हमें भूल जाएगी। हमें भूलना मत, हमारे अपनों की कुर्बानियाँ हैं कि हम आज जिंदा हैं। हमारे लिए ना सही उन छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान हम तक पहुँचा दो। उसने पोस्ट कर दी। दिल भारी था। ये उनकी दूसरी ईद थी अपने अम्मी अब्बू के बिना, और पहली ईद थी अहमद के बिना। वो भूलते कभी नहीं थे, लेकिन ऐसे मौके पर शिद्दत से याद आते थे। जैसे तैसे भूख काटते फिलिस्तीन वालों का रमज़ान गुजरा। ये ईद की सुबह थी। यहाँ हमारे घरों में कह के गूंज रहे थे। बच्चे नए चमचमाते जूतों में खुशी से उछल रहे थे। माँ के हाथों की मेहंदी की खुशबू, अब्बा के कपड़ों की शिकने, बहनों का कानों में चमकते झुमके, हर चीज़ मुकम्मल थी। हर घर में शीर खोरमा पक रहा था। हर दिल में खुशी थी, हर चेहरा चमक रहा था। लेकिन गाजा में वहाँ ना शीर खोरमा था, ना हंसी, ना जिंदगी, ना सूरज पूरी आबोताब से निकल रहा था, ना ही खुशियों की कोई रमक फिजा में महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी आयत ने अरहम को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तैयार होते देखा तो उसके दिल में एक लम्हे को बहार सी आई। अरहम हमेशा की तरह शौक, चहकदार, हंसते हंसते सबके दिल जीतने वाला, नमाज की टोपी सर पर रखे पुराने से कपड़े को साफ सुथरा करके पहनने के कहने लगा। आयत चलो ना, आज हम सबको मुबारकबाद देने चलेंगे। सब बच्चों को टॉफ़ियाँ भी दूंगा, और आंटी समीना से तो खास ईदी लेनी है मैंने। चलते वक्त उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी से एक रंगीन टॉफ़ी निकाली और आयत के हाथ पर रख दी। फिर मुस्कुरा कर बोला, ये तुम्हारी ईदी, बस इतनी ही है मेरे पास, बाकी सब कुछ तो पहले ही बांट दिया। आयत की आंखें नम हो गई। वो हंसी, मगर दिल कहीं अंदर लरस गया था, जैसे किसी अनहोनी का इल्हाम हुआ हो। जहाँ नमाज के लिए सब सफ़े जमी थी, तो आसमान पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। अरहम जैसे ही मस्जिद के सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, एक लर्ज़ा-खेज़ धमाका हुआ। ज़मीन हिल गई, आसमान दहाड़ मारकर चीखा, लाशें उड़ गई, जिस्म बिखर गए, लिबास जल गए। आयत, जो थोड़ी देर से निकली थी, गिरती पड़ती सदमे में डूबी नीम पागलों की तरह भागती हुई मस्जिद पहुंची, जहाँ हर तरफ खून ही खून था। किसी का हाथ, किसी का सर, किसी का जूता, किसी की नमाज की टोपियाँ। एक बाप अपने बेटे की लाश को थाम कर कह रहा था, तूने तो कहा था ईद पर मुझे मस्जिद लेकर चलेगा, फिर क्यों मेरे बगैर आया? वो बुजुर्ग बाप रो रहा था। वहीं दूसरी जानिब एक माँ चीख रही थी, ये तो ईद का दिन था, ये तो खुशियों का दिन था। मेरे बच्चे का क्या कसूर था? या अल्लाह, क्या हमारी खुशियों पर कोई हक नहीं? आयत कुछ नहीं सुन रही थी, कुछ नहीं देख रही थी। वो दीवानावार लोगों के दरमियान से रास्ता बनाती मस्जिद के सामने आई, और फिर अचानक
मस्जिद की सीढ़ियों के किनारे एक जिस्म नजर आया, चेहरे पर एक हल्की सी धीमी मुस्कुराहट, बिल्कुल वैसी जैसी अहमद की शहादत के वक्त थी। अरहम, सर के नीचे वही छोटी सी जानमाज जिसे वो हमेशा नमाज के वक्त बड़े मोहब्बत से बिछाता था, उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। आयत गिरती हुई उसके करीब आई, बेइख्तियार उसके चेहरे पर हाथ फेरा, फिर हल्की सी थरथराती हुई आवाज़ में बोली, अरहम उठो, तुमने कहा था आज आलू के पराठे बनाने हैं, हमने साथ बैठकर खाने हैं। देखो अभी उसे छोटी बेबी ने तुमसे ईद लेनी है। आंटी समीना भी तुम्हारी राह देख रही हैं, तुमने कहा था सबको ईदी देनी है। उठो ना अरहम, चलो उठो। वो रोने रही थी, वो टूट चुकी थी, आंसू की जगह अब बेआवाज़ी थी, एक वीरान चीख जो हलक में अटक गई थी। अरहम, अरहम सुनाई नहीं दे रहा? बस कर दो ना ये मजाक, उठो ना, मैं डांटूंगी नहीं आज, बस वापस आ जाओ, हम सब मर गए अरहम, हम सब खत्म हो गए। वो पागलों की तरह बस यही बात दोहराई जा रही थी। अरहम मुझे अकेला नहीं छोड़ना, अहमद चला गया, अब्बू चले गए, तुम तो मेरे आखिरी सहारा थे। तुम ही तो कहते थे आयत हम अभी जिंदा हैं, हम ही तो रिहाई की दास्तान है, फिर तुम खुद ही कैसे कैद से निकल गए। वो जख्मी बच्चा जिसे अहमद ने बचाया था अब खामोशी से आयत के पास बैठा था, उसके हाथ में ईद के दिन एक पत्थर था, शायद वो जानता था कि उसकी ईदी भी जंग थी। वही सीढ़ियों पर लेटा अरहम अपने आखिरी लम्हे में भी जैसे कह रहा हो, मेरी ईदी तुम्हारी दुआ है आयत, और मेरी रिहाई मुकम्मल हो गई है। और इधर दुनिया, KFC की लाइंस, मैकडोनल्ड्स की रौनक, बच्चों के लिए नए कपड़ों की सेल और झूलों पर केके, लोग इंस्टा पर ईद और OTD दिखा रहे थे, टिकटॉक पर ईद वाइब्स पर डांस हो रहा था। किसी ने कभी सोचा कि जिनके घर ही नहीं बचे, जिन्हें एक निवाले के लिए आसमान की तरफ देखना पड़ता है, क्या उनके ईद पर कोई हक नहीं था? चंद दिन गुजर चुके थे, गलियां अब भी वीरान थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर वो सन्नाटा था जो सिर्फ अपने के प्यारों की लाशें दफनाने के बाद आता है। आयत खामोश थी, पहले से भी ज़्यादा। उसके लफ्ज़ जैसे उसके घर वालों के साथ ही दफन हो चुके थे। वो रोज़ मस्जिद के बाहर उन सीढ़ियों पर बैठती थी जहाँ अरम की जान गई थी। एक छोटी सी टॉफ़ी जो उसने आखिरी बार दी थी आज भी उसके दुपट्टे के कोने में बंधी थी, खोलती नहीं थी, बस देखती रहती। अरहम मुझे भूख लगी है, आलू के पराठे अब कौन बनाएगा? वो जरे लब कहती और फिर रो नहीं पाती, जैसे आंखों का पानी भी शहीद हो चुका हो। आसमान पर दुश्मन के ड्रोन्स गश्त कर रहे थे और ज़मीन पर भूख के मारे खाली बर्तनों की खनक बाकी थी। बच्चे भूख से निढाल होकर माँ की गोद में सो रहे थे। माँ खामोश थी, आंखों में सब्र और दिल में चट्टान जैसा दर्द लिए अपने जिगर के टुकड़ों को देख रही थी। उनकी आंखों में न नफरत थी न सवाल, सिर्फ थकन थी, वो थकन जो रोज मौत का सामना करने वालों के चेहरों पर उतर आती है। उधर इसराइल एक झूठा तासुर फैला रहा था कि वो मस्जिद अक्सा को फतेह कर चुके हैं, एक आर्ट वर्क, एक फरेब जिसे दुनिया सच मानकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन गाजा के हालात हर दिन बदतर हो रहे थे। दुनिया के रहनुमा खामोश हैं, ना कोई पनाह देता है, ना कोई आवाज़ बुलंद करता है। जो आते हैं वो भी सिर्फ मीडिया के लिए, फ़ोटो, कैमरे, हमदर्दी के लफ्ज़, लेकिन मदद वो नहीं। जिनके हाथ में इख्तियार था उनके होठ सिले हुए थे, उनकी हुकूमतें सिर्फ अपनी साख बचाने में मसरूफ़ थी। पाकिस्तान में आवाम एहतजाज कर रही थी, PSL का बाइकॉट, ब्रांड्स का बाइकॉट, सोशल मीडिया पर तहरीरें, वीडियोस, गुस्सा, लेकिन सरकारी सतह पर सिर्फ खामोशी। किसी को उनकी रिहाई अजीज नहीं। आयत ने गुस्से में एक पोस्ट की, ये दुनिया सिर्फ कैमरे के सामने रोती है, रोशनी बंद हो जाए तो यही चेहरे अंधेरे में बेहिस हो जाते हैं। रात का वक्त था, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था, धमाकों की आवाज़ें अब मामूल बन चुकी थी। आयत एक कोने में बैठी, हाथों में एक शहीद हुए कुरान पाक का सफ़ा जो मलबे से निकला गया था। उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था, शायद 6 साल का। उसका नाम यूसुफ था, आंखों में सवाल मगर लब खामोश। कुछ देर बाद वो आयत से सरगोशी में पूछने लगा, आपा, अल्लाह को पता है हम भूखे हैं? मासूम बच्चे भूख का मारा निढाल जिस्म। आयत का दिल दहल गया, वो नजरें चुरा गई, मगर उसके आंसू भी इख्तियार बह निकले। वो यूसुफ के सीने से लगाकर आहिस्ता सा बोली, हाँ, अल्लाह ही तो सब देखता है। जब सब खामोश हो जाते हैं, सब मुंह मोड़ लेते हैं, तो एक वही हमारा सहारा बनता है।
फिर वो शहीद हुए सफ़े को देखती एक और धीमी आवाज़ में तिलावत करने लगी, और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरह अल-बकरा 155। रात का पिछला पहर था। सिर्फ हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बस कहीं कहीं से जख्मियों की कराहने की सुनाई दे रही थी। आयत छत के टूटे हुए हिस्से से आसमान की तरफ देख रही थी। सितारे बहुत करीब लगते थे, जैसे हर दर्द सुनने वाले गवाह हों। या अल्लाह, धीमी आवाज़ में हम कलामी। बस यही छत रह गई है, नीचे ज़मीन भी हमारी नहीं रही। मेरे भाई कहाँ हैं? अहमद, अरहम, क्या वो अभी भी रोज़े रखते होंगे? क्या वो किसी और के लिए निवाला छोड़ते होंगे, जैसे अम्मी के लिए करते थे? क्या अम्मी, अब्बू, अहमद और अरहम साथ हैं? उनको मेरी याद नहीं आती। हम तो दुनिया के शोर में दब गए हैं या रब, मगर तू तो वो है जिसे खामोशियाँ भी सुनाई देती हैं। लोगों के कैमरों की फ्लैशें ख़त्म हो जाएंगी, ये जख्म बाकी रहेंगे, मगर तू तू तो हमेशा है। अगर ये इम्तिहान है तो हमें वो सब्र दे जो तूने माँ को दिया था, जिनके बेटे शहीद होकर भी उनके सीने का गरूर बने। मेरे अल्लाह, अगर ये आसमान आखिरी गवाह बने, तू गवाह रखना कि हमने आवाज़ न होने के बावजूद भी पुकारा था। हमने दरवाजे बंद होने के बाद भी बस तेरा दर खटखटाया था। हमने सब कुछ लुटा कर भी तुझे छोड़ा नहीं। आयत की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था, जैसे उसकी दुआ सुन ली गई हो। उसने अब बल्कि फ़लस्तीन के किसी भी शख्स को अब मौत से खौफ और डर नहीं आता था। जो शहीद होता था, उसके घर वाले खुश होते थे कि वो चुन लिए गए थे। आयत भी खुश थी। उसके घर वाले एक एक करके चुन लिए गए थे, लेकिन वो अकेली थी, और जब आप अकेले हों तो हर रिश्ता शिद्दत से याद आता है। उसे भी अपने माँ बाप और भाई याद आते थे। चंद दिन बाद न बिजली, न पानी, न कुछ पकाने को। खेमा अंधेरे में डूबा हुआ था, और पूरा गाजा जैसे सिसक रहा था। दरो दीवार के पीछे दबे सिसकते बच्चों की आवाज़ें, बूढ़ी माँ के सूखे होठ और उनकी खाली आंखें, ये सब कुछ मौत से भी ज़्यादा खामोश था। लोग लाख मजबूत हों, लेकिन खाली पेट आखिर इंसान को तोड़ ही देता है। बच्चों के पेट से उठती कराहें, माँ के चेहरों पर वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट जो सिर्फ अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए होती है, जैसे कि वो भूख की हकीकत को झुठलाना चाहती हो। ऐसे ही एक कुचली गली के कोने पर आयत एक दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकन की गहरी परछाइयाँ थी, मगर आंखों में अब भी चमक बाकी थी। उसके हाथ में एक फटा हुआ कंबल था, जिससे वो दो छोटे बच्चों को ढांपते हुए अपनी भूख, थकन और आंसू सब भूलकर वो उन्हें दिलासा दे रही थी। फिर एक अचानक धमाका हुआ। ज़मीन कांपी, दीवारें लरज़ी, चीखें गूंजी। फौजी आ गए, किसी ने चीख कर कहा, और फिर जैसे क़यामत टूट पड़ी। लोगों में भाग दौड़ मच गई। जो चल सकते थे वो बच्चों को गोद में उठाकर भागे, जो बीमार या बूढ़े थे वो वहीं रह गए अपनी किस्मत के हवाले। आयत ने वो दोनों बच्चों को फौरन उनकी माँ की तरफ दौड़ाते हुए भेजा। भागो, भागो यहाँ से, उनके साथ जाओ। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर आंखों में फैसला था। बच्चे चले गए, मगर आयत, वो खुद भाग नहीं पाई। एक जोरदार आवाज़, बूटों की धमक, और फिर कुछ सख्त हाथ उसके कंधों पर आ पड़े। वो पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसराइली फौजियों ने उसे दीगर कई अफराद के साथ घसीटा, धकेला और एक तरफ ले गए। उसे कैदी बना लिया गया। रात की स्याही में जब आयत को बाकी कैदियों के साथ घसीटा जा रहा था, उसके कदम जमीन पर घिसट रहे थे। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरा जख्मों से चूर, और आंखों में एक बेआवाज़ चीख। फौजी टर्कों की लंबी कतार तैयार खड़ी थी। उन्हें उसमें धकेल दिया गया था, जैसे इंसान नहीं, बोरियों से भरे सामान हो। ट्रक में मौजूद लोग बेआवाज़ थे, कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा था। सब की आंखों में एक ही सवाल था, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? आयत ने इधर उधर देखा। उसे अपनी तरह कई औरतें, बच्चे और चंद बूढ़े नजर आए। सबके चेहरे सूजे हुए थे, जख्मी और उम्मीद से खाली। एक माँ अपने शेरख्वार बच्चे को सीने से चिमटाए रो रही थी, और वो बच्चा भूख से बिलख रहा था, मगर माँ के पास आंसू के सिवा देने को कुछ नहीं था। आयत के दिल में एक कर्ब की लहर उठी थी। उसे वो दोनों बच्चे याद आए जिन्हें उसने भागने का मौका दिया था। क्या वो महफूज हैं? क्या उनकी माएँ उन्हें ले जा पाएंगी? या
सवाल उसके जहन में ही गूंज रहे थे, लेकिन जुबान खामोश थी। ट्रक झटकों से हिचकोले खा रहा था और हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान फासला थोड़ा सा कम रह हो गया हो। रास्ते में इसराइली फौजी खुश हो रहे थे, कैदियों पर हंस रहे थे, उनकी बेबसी का मजाक बना रहे थे। यही है वो जो रिहाई के ख्वाब देखते हैं, एक फौजी ने कहका लगाया। आयत ने आसमान की तरफ देखा। रात गहरी थी, लेकिन सितारे उसके साथ थे। वो जानती थी कि उसे कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके ईमान, उसके जज्बे और उसके लफ्ज़ों को कैद नहीं किया जा सकता। ये बेवकूफ़ क्या जाने यार, अब हमने तो साल पहले रिहाई पाली थी, अपने डर से, मौत के खौफ से, उनके हाथों मरने से। हमने तो कब की रिहाई पाली, और ये बुज़दिल लोग समझते हैं हमें तारीख कमरे में बंद कर देंगे तो हमें रिहाई नहीं मिलेगी। उसके चेहरे पर सुकून था, ना कोई खौफ, ना कोई डर, लेकिन पास बैठे बूढ़े और बच्चों को देखकर उसका दिल कट रहा था। उसने सोचा, कहाँ हैं वो हुक्मरान जो तकरीरों में फ़िलिस्तीन के साथ थे? कहाँ हैं वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने पनाह देने का वादा किया था? कहाँ है वो इंसाफ जिसका नाम लेते हुए दुनिया ने दावा किया था कि जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे? कैदियों को एक एक करके अलग अलग कमरों में डाला जा रहा था। आयत को एक तंग अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया। कमरा ठंडा था, फर्श पर नमी और दीवारों पर जुल्म के निशान थे। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। जख्मों के जलन और जिस्म की थकन के बावजूद उसका दिल सिर्फ उस दो बच्चों के बारे में सोच रहा था। उनके दरवाजे के बाहर से कभी कभार किसी की चीखने की सुनाई देती, कभी किसी औरत किसी की। आयत ने आसमान की तरफ देखना चाहा, मगर छत ने उससे यह हक भी छीन लिया। उसे कैद में 3 दिन गुजर चुके थे। दीवारों पर नमी उतर आई थी, छत से पानी टपकने की आवाज़ खामोश को चीरती थी। आयत की आंखें सोजी हुई थी, जिस्म जख्मी, मगर असल जख्म तो उसके दिल में था। वो चुपचाप एक कोने में सिमटी बैठी थी, अपने घुटनों में सर दिए। सांसों की रफ्तार मध्यम हो गई थी, ना खाने का कुछ था, ना पीने को। प्यास से जुबान सूख चुकी थी। अचानक दरवाज़ा चरचराया। एक और कैदी लड़की को अंदर धकेला गया। उसकी उम्र बमुश्किल 14-15 साल होगी। कपड़े मैले, आंखें सूजी हुई, मगर चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत बाकी थी। यहाँ बैठ जाओ, सिपाही ने गुस्से से दहाड़ते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की हिचकियाँ लेती हुई एक कोने में जा बैठी। कुछ देर बाद उसने आयत को देखा, जो एक बेजान मुजस्मे के मानिंद बैठी थी। आप भी पकड़ी गई? उसने हिचकियाँ रोकते हुए धीरे से पूछा। आयत ने सर उठाया। उसकी आंखों में थकन, दर्द और हार ना मानने वाला खामोशी थी। नहीं, मैं तो रह गई, आयत ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। लड़की आहिस्ता से उसके करीब आई। मेरा नाम ज़ोहरा है, आपका? आयत ने एक तवील सांस ली। आयत। ज़रा उसके पास बैठ गई। मुझे बहुत डर लगता है, पर आप पुरसकून कैसे हैं? आयत ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, एक टूटी फूटी दुख भरी मुस्कुराहट। जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मरने से पहले अगर किसी के लिए लड़ सको तो मौत भी इज्जत बन जाती है। ज़हरा ने आयत का हाथ थाम लिया। दोनों खामोश हो गई, लेकिन उनकी खामोशी में एक अजीब सी हम आहंगी थी, जैसे दर्द ने उन्हें बहना बना दिया हो। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी, तभी कैद खाने की मोटी दीवारों में दरवाज़ा जोर से खुला था। लोहे के ताले की खटखटाहट ने सबके दिल दहला दिए। कदमों की भारी चाप करीब आती गई। आयत और ज़हरा दोनों दीवार से लगकर बैठ गईं, एक दूसरे का हाथ थामे, मगर फौजियों की आंख में रहम नहीं था, सिर्फ वहशत थी। अंदर दाखिल होने वाले 3 इस्राएली फौजियों में से एक ने आयत की तरफ इशारा किया। उसे उठाओ। ज़हरा ने फौरन आयत का हाथ मजबूती से थाम लिया, मगर एक सिपाही ने आकर उसके बालों से पकड़कर जोर से पीछे धकेला। अपनी औकात में रहे। दूसरा सिपाही आयत को गिरेबान से पकड़कर खींचने लगा, और जैसे ही वो खड़ी होने लगी, एक तीसरा सिपाही उसे जूते से मारने लगा। आयत ने जब्त किया, आवाज़ न निकाली, मगर आंखों से बहता आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहा था। सिपाही ने उसके चेहरे पर थूका। यही है तुम्हारी बहादुरी? ज़ोरा चीखी, मगर उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया गया। खामोश, यहाँ चीखना भी हमारी इजाज़त से होता है। आयत को दीवार के साथ लगाकर लोहे की सलाखों से मारा गया। उसकी कमर पर नील पड़ने लगे, खून रसने लगा और उसकी सांसें बेतरतीब हो गई, मगर उसकी ज़ुबान से कोई आह न निकली। वो सिर्फ अपने अंदर अहमद और अरहम की आवाज़ों को सुन रही थी, जैसे वो उसे कह रहे हो, तुम गिरना नहीं, तुम हमारी बहन हो। ज़रा आंखें बंद किए काँपती रही और फिर आहिस्ता से कुरान की
वो आयत ज़ेरे लब पढ़ने लगी जो उसे याद थी। सब्र करो और तुम्हारे सब्र सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। फिर उन्हें घसीट कर बाहर ले जाया गया। आयत का खून बहता रहा मगर उसका सर ऊंचा रहा। सुबह की पहली किरण कैद खाने की दरारों से अंदर दाखिल हुई, लेकिन उसमें रोशनी नहीं थी। वो किरण जैसे मिट्टी, खून और आंसुओं से भरी कोई याद थी। आयत की आँख खुली और पहला एहसास था बोझ, जिस्म का नहीं रूह का। जैसे रात के जख्म अभी ताज़ा हों। उसने सिसक कर पहलू बदला, लेकिन उसके होठों पर कोई शिकायत न थी। जहरा पास ही नीम बेहोशी की हालत में थी। उसके चेहरे पर नींद के आसार नहीं थे, बस एक थकन जो चीखों के बाद आती थी। आयत ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके माथे पर रखा, फिर आसमान की तरफ देखने लगी। उसी वक्त कैद खाने का दरवाज़ा जोर से खुला। दूसरा इस्राएली फौजी अंदर दाखिल हुआ। उनके बूटों की धमक ऐसी थी कि दीवारों का सब कुछ भी लरस उठा। दोनों लड़कियों की नजरें एक दूसरे से मिली। खामोश पैगाम था, तैयार रहना। फौजी आगे बढ़े, उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी। एक ने इशारा किया, उसे ले चलो। जहरा सहमी। आयत फौरन उसके सामने आ खड़ी हुई। नहीं, इसे नहीं। एक जोरदार थप्पड़ आयत के चेहरे पर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में खौफ न था, बस चट्टान जैसा अज़्म। फौजी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों जा रही हो, अब और भी पिटोगी हमसे। आयत ने जहरा का हाथ मजबूती से थामा, जैसे उसको यकीन दिला रही हो कि वो अकेली नहीं। उन दोनों को घसीटते हुए कैद खाने से बाहर लाया गया। रोशनी अब उनके जख्मों पर पड़ रही थी, चुभती, जलाती और सच दिखाती रोशनी। कैद खाने के बाहर दर्जनों फिलिस्तीनी कैदी कतार में खड़े थे। औरतें, मर्द, चंद बीमार बुजुर्ग, सबके चेहरों पर एक सा सवाल था, ये कब खत्म होगा। आयत और जहरा को उनके दरमियान खड़ा किया गया। एक फौजी बोला, इन सबको मुंतकिल किया जाएगा, आज रात तक बॉर्डर पार। किसी ने नहीं पूछा कहाँ या क्यों। सब जानते थे ये सफ़र मौत का हो सकता है या उससे बदतर। आयत ने एक आखिरी बार उस जमीन की तरफ देखा जिसे वो कभी वतन कहती थी, फिर जहरा के हाथ को थामकर एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। वहाँ कोई किरण न थी। जमीन पर जंजीरों की आवाज़ें घसीटती रहीं। कैदियों का काफिला एक जल्दी दोपहर में कैद खाने से बाहर निकला था। सर झुके हुए, जिस्म निढाल, कदम ऐसे जैसे रूहों को घसीटा जा रहा हो। आसमान पर धूप कहर बनकर बरस रही थी और जमीन गर्म छालों की तरह दुख दे रही थी, मगर उन सब दुखों से बढ़कर था बेबसी का जहर जो आंखों में आंखें डालकर खामोशी से बहता था। आयत और ज़ेरा साथ थी, हाथों में हथकड़ियाँ, लेकिन दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आयत की नज़रें आसपास के चेहरों पर थीं, जाने कितने माँ बाप, बेटियाँ, बुजुर्ग और जवान जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो फिलिस्तीनी थे और अपने ज़मीन से मोहब्बत करते थे। अचानक आयत को अपने सामने एक छोटे पत्थर पर बैठा बचपन का अहमद याद आया, जो हमेशा जिद करता था कि वो आयत से तेज दौड़ सकता है। तुम तो लड़की हो, मैं मर्द हूँ, जीतूंगा तो मैं ही, वो कहता, और आयत जोर से हंसती। फिर अरहम की आवाज़ गूंजती दिल में, जब तुम गुस्से में आती हो ना, तुम्हारी नाक सुर्ख हो जाती है। आयत के होठों पर एक तभी सी मुस्कुराहट आई, आंखों में नमी सी भर गई। जहरा ने उसका चेहरा देखा। भाई थे, आयत ने आहिस्ता से सर हिलाया। थे, और उनका होना मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ थी। जहरा खामोश हो गई। उसने धीरे से आयत के शाने पर सर रख दिया। मेरे पास कोई नहीं बचा, सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया, पर आप हैं, और शायद अल्लाह चाहेगा तो दोनों किसी के लिए कोई उम्मीद बचा सके। आयत ने आंखें बंद कर ली। जहरा की बातों में एक ठंडी सांस जैसा सुकून था। काफिला अब बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। फौजियों की बंदूकें, उनके तंजिया कह के, हर कदम पर मौत की चाप, लेकिन उन दोनों लड़कियों का साथ एक नई जड़ थी जो जख्म से फूटी थी और जिसने दर्द के साथ मोहब्बत करना सिखाया था। आयत ने दिल ही दिल में दुआ की थी, ए रब, अगर हम वापस ना लौटे तो हमारे सच को बाकी रखना, इन गलियों, इन माओं और इन बच्चों में जिन्हें हम बचा ना सकें, पर जहाँ बहुत। रात की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी। कैद खाने की खामोशी मामूल से हट कर थी, जैसे खुद भी सहम गई हो। आयत और जहरा दोनों एक कोने में सिमटी बैठी थी। भूख अब जिस्म का नहीं, रूह का दर्द बन चुकी थी। आंखों के नीचे नीला हट, होठ खुश्क, जिस्म जख्मों से भरा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आयत ने जहरा की तरफ देखा। वो अब भी जिंदा थी, लेकिन बस सांस बाकी थी। आयत ने उसे अपनी तरफ खींचा और मध्यम आवाज में बोली, जहरा, तुम जानती हो, वो कहते हैं हम हार गए, हम फना हो गए, लेकिन देखो,
हम अब भी जिंदा हैं, अपने ज़मीर के साथ, अपने ईमान के साथ। ज़रा की आंखों से आंसू बह निकले। आयत ने उसके हाथ पकड़े और आसमान की तरफ देखा, गोया किसी और से बात कर रही हो। या अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे बंदे तेरी राह में मारे गए लेकिन किसी के आगे झुके नहीं, भूखे मर गए लेकिन जालिम के सामने हाथ नहीं फैलाया। एक लम्हे की खामोशी के बाद आयत की आवाज़ फिर बुलंद हुई, मध्यम लेकिन ऐसी गूंजदार कि दीवारें भी कांप उठी। ए दुनिया वालों, तुमने हमारा तमाशा देखा, हंसी मजाक बनाया, कभी पोस्ट की, कभी नज़रअंदाज किया। तुम्हारी इफ्तारियाँ हमारे जनाजों पर भारी रही, तुम्हारे ब्रांड्स हमारे खून से ज़्यादा कीमती थे। मगर आज हम जा रहे हैं खाली पेट, खाली जिस्म, लेकिन मुतमईन दिल के साथ, क्योंकि हमने कैद में रहकर भी रिहाई पाली। ज़हरा अब उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। वो धीरे धीरे आंखें बंद कर गई। आयत ने आखिरी बार अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई। रिहाई सिर्फ दरवाजे खुलने से नहीं मिलती, कभी कभार रिहाई मौत के आगोश में होती है। ऐसी मौत जो इज्जत वाली हो, सुकून वाली हो, जो शहादत बन जाए। फिर वो खामोश हो गई। लम्हे गुजरते गए। ज़हरा ने एक आखिरी सांस ली और फिर वो भी खामोश हो गई। सिपाही जब तलाशी के लिए कमरे में दाखिल हुए तो वो दोनों एक दूसरे से लगी ज़मीन पर लेटी थी, जख्मों से चूर, कमज़ोर, लेकिन चेहरे पर एक नाकाबिले बयान मुस्कुराहट, जैसे रिहाई मिल चुकी हो, जैसे कोई बोझ उतर चुका हो। चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ उन्हें नसीब होता है, जो दुनिया से रुखसत होकर हकीकत में आज़ाद हो जाते हैं। कमरे की दीवार पर खून से एक जुमला लिखा था, हम मर गए मगर गुलाम नहीं बने। उसका बेटा उसकी गोद में सर रखे रो रहा था, मगर वो जानती थी कि आज उसे एक ऐसी हकीकत सुनाई है जो उसे कभी ना भूले। जानते हो बेटा, एक वक्त था जब फिलिस्तीन जिंदा था। आयत जैसी लड़कियां थीं जो जंग में नहीं दुआओं में जीती थी। अहमद और अरहम जैसे नौजवान थे जो लोगों को बचाते शहीद हो गए थे। ज़हरा जैसे बच्चे थे जो खेलने के बजाय जंग के शोर में पलते थे। वो लोग भूखे थे, नंगे थे, मगर इज्जतदार थे। उसकी आवाज़ भर्रा गई। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। एक एक करके गोलियां उनकी सांसें ले गई और दुनिया खामोश रही। जब लोग जागे, जब मज़ाहिरें शुरू हुई, जब सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठी, तब तक गाज़ा खामोश हो चुका था, तब तक आयत मर चुकी थी। उसने एक पुराना अखबार उठाया जिस पर एक इस्राएली रिपोर्टर का जुमला दर्ज था, अब हमारी खबरें तुम्हें तंग नहीं करेंगी, फिक्र ना करो, कुछ दिन और फिर फिलिस्तीन मुकम्मल खामोश हो जाएगा। माँ ने आंखें बंद करके आह भरी, और वो रिपोर्टर ठीक था। वो दिन आया जब फिलिस्तीन वाकई खामोश हो गया। उसका बेटा अब सीधा हो बैठा, उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। तो क्या किसी ने उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया अम्मी? क्या करते? दुनिया को अपनी शोहरत अजीज थी, अपनी हुकूमतें अजीज थी। लोग सिर्फ रो पड़े, पोस्ट कर दी, फिर सोने चले गए। लेकिन उन बच्चों ने, आयत ने, ज़हरा ने मौत को गले लगा लिया। सिर्फ उसके लिए वो इज्जत से मरना चाहते थे। किसी का इंतज़ार नहीं किया, अपनी रिहाई खुद तलाश की, खौफ से निजात पाकर शहादत को गले लगा लिया। माँ ने बेटे का चेहरा थाम कर कहा, अब सवाल ये है, जो बच गए हैं, जो तुम जैसे हैं, उनका क्या होगा? तुम क्या करोगे जब जालिम फिर से किसी को रोन देगा? अपने अंदर से ये बात को खींच कर निकाल दो कि अगर सब गलत कर रहे हैं तो तुम भी वही करोगे। पूरी दुनिया भी गलत राह चुनेगी, तब भी तुम हक और सच की राह चुनना। तुम सुबह जाकर उस बच्चे के हक में गवाही दोगे और उसे आने वाली हर जिल्लत से बचाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ये कर सकते हो। अब ज़मीन लरज़ रही है, हर मुल्क में ज़लज़ले हैं, हर तरफ कहत, आसमान से बेमौसम ओले बरस रहे हैं। अल्लाह नाराज़ है बेटा, लेकिन किसी को परवाह नहीं। तुम परवाह करो, तुम जागे रहना। अगर कोई और आयत बने तो उसके लिए आवाज़ बनना, अगर कोई और ज़हरा चीखे तो उसकी ढाल बनना, क्योंकि अगर हमने अब भी ना सीखा तो अगला खामोश फिलिस्तीन शायद हमारा अपना घर हो। कहानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पैगाम अभी जिंदा था। रिहाई सबका हक है, मगर रिहाई उन्हें ही नसीब होती है जो डर और खामोशी की जंजीरें खुद तोड़ दे। इख्तितामिया। और यूँ वो कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, शायद कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस किरदार ख़त्म कर दिए गए। आखिरी सफ़ा पलटा तो सिर्फ खून था, चीखें थी और खामोशी, ऐसी खामोशी जो आज भी उम्मत की ज़मीर से सवाल करती है। फिलिस्तीन एक सरजमीन, एक तारीख, एक सब्र का पहाड़, जिसे बर्बाद तो कर दिया गया मगर मिटा नहीं सके। उनकी उम्रें छीन ली गई, मगर उनकी दुआएं रह गईं।
ان کی لاشیں زمین میں دفن ہو گئی، مگر ان کے خواب آسمان پر لہرا رہے ہیں۔ تم نے ان کے لیے آواز نہ اٹھائی کیونکہ تم مصروف تھے اپنے نفع، اپنی نیند، اپنی لذت، اپنی تقریروں میں۔ تمہیں فلسطین تب یاد آیا جب پوسٹ وائرل ہونے لگی، تمہیں آیت تب یاد آئی جب تمہیں رونا آ گیا، مگر وہ آیت بھوکی تھی، زخمی تھی، بے لباس تھی اور شہید ہو گئی۔ کیا اب تمہیں یاد رہ پائے گی؟ اب تم آزاد ہو، مگر جان لو یہ آزادی اگر صرف بے حسی کا نام ہے تو تم غلام ہو اپنے نفس کے، اس ظلم کے اور اس خاموشی کے جس نے ایک قوم کا خون نکل لیا۔ یاد رکھنا وہ رہائی پا گئے اور تم اب بھی قید ہو اپنے خوف میں، اپنی فکروں میں اور اپنے بے حسی میں۔ اٹھو، جاگو، ورنہ کل کوئی اور آیت، کوئی اور زہرا، کوئی اور فلسطین تمہارے سچ کے انتظار میں مر جائے گا۔ تمت بالخیر۔